ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिर्जापुर में एक बड़ा हादसा टल गया है। एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैक्टर ट्रॉली टकराई और ट्रैक का सामान उतार रहा था ट्रैक्टर। प्रयागराज से मुगलसराय जा रही थी ट्रेन। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई और देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के मुंह कुचवा इलाके की घटना है और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मिर्जापुर में बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन से टकराई थी ट्रैक्टर ट्रॉली। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वाराणसी स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते रेलवे की तरफ से आज से रूट की कई ट्रेनों के संचालन में परिवर्तन किया गया है और वाराणसी रूट करीब 1 माह तक प्रभावित रहेगा। शटल एक्सप्रेस का संचालन आज से लखनऊ से शिवपुर तक ही किया जाएगा। तो वहीं बेगमपुरा अब एक्सप्रेस ट्रेन अब सुल्तानपुर से जाएगी, तो वहीं पर मरुधर एक्सप्रेस अब लखनऊ के बजाय प्रतापगढ़ से चलेगी। ये ट्रेनें आज से 15 अक्टूबर तक दूसरे स्टेशन से बनकर चलेंगी और बेगमपुरा एक्सप्रेस 11 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सुल्तानपुर से प्रस्थान करेगी और महाकाल एक्सप्रेस 12, 14, 19 और 21, इसके अलावा 26, 28 सितंबर और अक्टूबर में 3, 5, 10 और 12 तारीख को सुल्तानपुर से प्रस्थान और समाप्त होगी। वाराणसी अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस 16, 23, 30 सितंबर 7 और उसके बाद में 14 अक्टूबर को सुल्तानपुर तक आएगी और वहां से जाएगी। नोएडा के पौष इलाके में कोठी के अंदर महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 60 साल की बुजुर्ग महिला का शव बाथरूम में मिला है। रेणु सिंघल सुप्रीम कोर्ट की वकील थी और सेक्टर 30 के इलाके में कोठी के अंदर महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। महिला का पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस हत्या समेत तमाम एंगल पर जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में 2 दिनों से चर्चा में रहे डबल मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक विक्रमाजीत के बेटे जैस्मीन को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया फावड़ा, कुल्हाड़ी और हथौड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पूछताछ के दौरान में आरोपी बेटे ने बताया कि उसके पिता मां को परेशान किया करते थे, इसीलिए हत्या की है। पिता विक्रमाजीत की हत्या के दौरान रिश्ते में उसके बाबा लगने वाले राम कुमार की आंख खुल गई थी, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी। इसमें जो मृतक विक्रमाजीत था उसके बेटे जैस्मिन द्वारा ही इस घटना को कारित किया गया है। जो इनका के रिश्ते का बाबा लग रहा था राम कुमार, वो जाग गया था, इसलिए उस पर भी प्रहार करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात फिर वहां पर एक छोटी वसूली थी, उससे भी इसने गुस्से में प्रहार किए तथा उनको मार करके ये वहां से फिर चला गया था। बरेली में मशहूर दरगाह आला हजरत के 3 दिवसीय उर्स ए रजवी के मौके पर उलेमा ने मुसलमानों के मुद्दे पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया और उर्से आला अजहर के पहले दिन इस्लामिक रिजर्व सेंटर में उलेमा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने की और कई मुद्दों पर चर्चा की गई और कहा गया कि मुसलमानों के लिए भी आरक्षण लाया जाए। जिस तरह से SC ST को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह आर्थिक आधार पर मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए। तमाम हुकूमतों से, जहां जहां राज्य में हुकूमतें हैं, उनसे कहा है कि जहां जहां भी जितनी भी मुस्लिम आबादी है, उस मुस्लिम आबादी के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इसलिए माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, आर्थिक तौर पर वो बहुत तंग है, गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। तालीमी मैदान में भी और इक्तिसादियात आर्थिक मैदान में भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ SC ST को और शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए।
फर्रुखाबाद में एक सिपाही का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छुट्टी लेने के लिए सिपाही राघव चतुर्वेदी ने सीओ को ये लेटर लिखा और आपको बता दें कि छुट्टी लेने की वजह का जिक्र करते हुए सिपाही ने लिखा कि बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता आया है, शादी की उम्र भी निकल रही है और सीओ ने लेटर पढ़ सिपाही की 5 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी। सिपाही राघव चतुर्वेदी कादरी गेट थाने में तैनात है।